ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड में टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। एलेक्स कैरी ने बनाई सेंचुरी थर्ड टेस्ट और फर्स्ट इनिंग में इंग्लिश बॉलर को धो के रख दिया। उस्मान ख्वाजा ने स्टीव स्मिथ की जगह को मुकम्मल तौर पे फिल किया। बेन स्टोक्स की बॉलिंग स्ट्रेटजी स्टार्ट में कामयाब रही, लेकिन एंड में ऑस्ट्रेलियन बैटर ने मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। इस बार इंग्लिश बॉलर जॉफर आर्चर भी 3 विकेट लेने में कामयाब हो पाए। एडिलेड क्रिकेट स्टेडियम शानदार क्राउड की एंट्री, उस्मान ख्वाजा की शानदार इनिंग का आगाज। तारीखी क्रिकेट स्टेडियम एडिलेड इंग्लिश की जानिब से भी कुछ चेंजिंग देखने को मिली। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बहुत ही टाइट साइड खिलाई गई थर्ड टेस्ट मैच एडिलेड क्रिकेट स्टेडियम। मेरा नाम नासिर अली है, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल को देख रहा है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्ट करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है इंग्लैंड इस टाइम टूर कर रही है ऑस्ट्रेलिया का। 5 मैचों पे मुश्तमिल एशिया सीरीज का ऑस्ट्रेलिया में आगाज है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात यहाँ पे हो तो ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है, और आज तीसरा मैच जो कि एडिलेड ओवल नॉर्थ एडिलेड में खेला जा रहा है। और यहाँ पे मैं बात बताऊं तो इंग्लिश टीम काफी चार्ज होके आई है और अपनी पिछली सारी गलतियों को बुला के वो एक नए अंदाज के साथ एडिलेड ग्राउंड में उतरे हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूं टॉस की, तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, और एडिलेड की विकेट जो है बैटिंग और बॉलिंग दोनों को ही सपोर्ट करती है। और यहाँ पे वेन्यू की बात करें तो एडिलेड ओवल जो कि बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है। एडिलेड ओवल क्रिकेट स्टेडियम की मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूं तो ये ओपन हुआ 1871 में, और आस्ता आस्ता जैसे जैसे ईयर गुजरते गए हर ईयर के साथ स्टेडियम की भी कहने के मेंटेनेंस होती गई, और आज ये स्टेडियम एक शानदार टॉप 10 स्टेडियम में गिना जाता है। और कैपेसिटी की बात करूं तो 53,500 लोगों की बैठने की जगह है, लेकिन यहाँ पे एक रिकॉर्ड टूटने को देखा गया है जो 2017 में 70,000 लोगों ने एंट्री करके एक एडिलेड क्रिकेट स्टेडियम में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो कि 53,000 की बैठने की जगह है, लेकिन 70,000 लोग इसमें आए। और यहाँ पे अगर मैं बात बोलूँ तो पोस्टल कोड है एडिलेड का 5006, और बड़ा ही शानदार मूवमेंट है क्रिकेट स्टेडियम। और मैं एडिलेड सिटी की बात करूं तो एडिलेड बहुत शानदार है, घूमने की जगह भी बड़ी ही आला है, बीचेस हैं, और होप के आप लोग जरूर एंजॉय करेंगे अगर आपको मौका मिलेगा तो। नाज़रीन, ये तो होगी एडिलेड क्रिकेट स्टेडियम की कुछ दिलचस्प मालूमात, और बढ़ते हैं हम क्रिकेट की जानिब। तो दोनों टीमें थर्ड टेस्ट में पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ ग्राउंड में उतरी हैं। यहाँ पे मैं दोनों टीमों का तारफ कराता चलूँ तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की 11 साइड बताएंगे, और ऑस्ट्रेलिया की 11 साइड भी थोड़ी चेंज हुई है। यहाँ पे जिन्होंने 2 फर्स्ट टेस्ट में कह लें कि कैप्टनी की स्टीव स्मिथ, वो इस मैच में ड्रॉप हैं, और उसके बाद उस्मान ख्वाजा को इंटर किया गया है, और उसके बाद पैट कॉमन जो कि कैप्टनी फर्स्ट और सेकंड में नहीं दे पाए इंजरी की वजह से, थर्ड में वो कैप्टनी सर अंजाम देंगे, और नथन लायन की भी यहाँ पे वापसी देखने को मिली है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टैंड की मैं बात करूं तो ट्रेविस हेड और जैक वेदरलैंड जो कि बेहतरीन ओपनिंग स्टैंड इन्होंने लास्ट 2 टेस्ट में दिया, और ये कंटिन्यू है थर्ड टेस्ट में भी। उसके बाद मॉकन लाबुशान इनके पास मौजूद है, और लाबुशान का देखना है कि वो थर्ड टेस्ट में क्या परफॉर्म करते हैं। साथ में उस्मान ख्वाजा को ऐड किया गया है स्टीव स्मिथ की जगह पे, क्योंकि स्टीव स्मिथ को इन्होंने रेस्ट दिलाई, और थर्ड टेस्ट में उस्मान ख्वाजा की एंट्री हुई है। देखते हैं कि उस्मान ख्वाजा इस टेस्ट में स्टीव स्मिथ की जगह को फिल कर पाते हैं या नहीं। उसके बाद इनके पास कैमरन ग्रीन मौजूद है जो कि ऑलराउंडर है और बड़े ही बेहतरीन बॉलर है, और साथ में बैटिंग के जोर भी दिखाते हैं। एलेक्स कैरी कंटिन्यू है इनके पास विकेट
विकेट कीपर, टॉप विकेट कीपिंग इन्होंने बहुत ही आला कीपिंग की सेकंड टेस्ट में। और तारीफ के पुल बांधे गए एलेक्स कैरी को, क्योंकि उन्होंने मीडियम फास्ट बॉलर की कीपिंग बिल्कुल स्टंप के पास की और बड़ी ही सक्सेसफुल रही। उसके बाद जोश इंग्लिश, ये भी विकेट कीपर हैं, लेकिन ये भी थर्ड टेस्ट में कहने के एज अ फील्डर इनको खिलाया गया और बैटिंग के जोर भी दिखाएंगे। उसके बाद मैं बॉलिंग की बात करूं, पैट कॉमन टीम को ज्वाइन किया है थर्ड टेस्ट में। साथ में मिचेल स्टार्क मौजूद है जो कि बेहतरीन बॉलर हैं और लास्ट 2 टेस्ट की बात करूं तो टॉप परफॉर्मर रहे हैं। उसके बाद इनके पास नथन लायन जो कि स्पिन बॉलिंग का जादू दिखाएंगे। निसर को ड्रॉप किया गया है और उसके बाद स्कॉट बोल्ट इनके पास मौजूद है और यहाँ पे डगट को भी ड्रॉप किया गया है, जिसकी वजह से पैट कॉमन एंट्री की है। और देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन जो 11 साइड है वो इंग्लिश टीम को कवर कर पाएगी बैटिंग और बॉलिंग में या नहीं। तो यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलियन साइड की बात बोलूँ तो बहुत ही मोस्ट स्ट्रॉन्ग साइड है और इंग्लिश को टफ टाइम देने के लिए ये तैयार है। और इनका मूड से मुझे पता चल रहा है कि ये अग्रेसिव मूड में है और ये नहीं छोड़ने वाले इंग्लिश टीम को। दूसरी जानब अगर इंग्लिश टीम के 11 साइड की बात करूं, ओपनिंग स्टाइल जैक कॉर्ली और बेन डकट इनके पास मौजूद है। अगर इनकी मैं बात करूं तो इन्होंने ओपनिंग स्टैंड चेंज नहीं किया, हालांकि इन्होंने फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में भी कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। अगर जैक कॉर्ली की बात करूं तो इन्होंने 1-2 50 लगाई, अदरवाइज कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। ओली पॉप मौजूद है जो कि फ्लॉप जा रहे हैं लेकिन बैटर अच्छे हैं, ये भी कंटिन्यू है। साथ में जॉय रूट इनके पास मौजूद है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सेकंड टेस्ट में सेंचुरी लगाकर फर्स्ट सेंचुरी बनाई। 40 सेंचुरी इन्होंने की हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने उन्हीं के ग्राउंड में फर्स्ट सेंचुरी लगाई, तो ये भी रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे और कंटिन्यू है। उसके बाद हैरी ब्रोक इनके पास मौजूद है, तेज खेलते हैं लेकिन कंटिन्यू है, अपनी टीम के लिए सरवाइव करते हैं और अगर रुक जाएं तो ये टेस्ट को भी T20 में ले जाते हैं और अच्छे स्कोर बनाते हैं। तो फायदा भी है वहां पे, नुकसान भी है इनका, क्योंकि अगर अर्ली आउट हो जाए तो अपनी विकेट गवा बैठते हैं। साथ में इनके बेन स्टोक्स जो कि लास्ट 2 मैच हारने के बावजूद स्टिल कंटिन्यू है। देखते हैं कि थर्ड टेस्ट में इनकी क्या कारकर्दगी रहती है बॉलिंग और बैटिंग में। उसके बाद जेमी स्मिथ इनके पास मौजूद है जो कि फ्लॉप जा रहे हैं, ये भी विकेट कीपर हैं और देखते हैं कि ये आज के मैच में क्या परफॉर्म देते हैं। उसके बाद विल जैक इनके पास बॉलिंग में मौजूद है, ऑलराउंडर है, बैटिंग भी करते हैं। साथ में ब्रैडन केस भी मौजूद है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं। उसके बाद जॉफर आर्चर लास्ट 2 मैचों में तो कुछ खास विकेट नहीं उड़ा पाए और यहाँ पे देखते हैं थर्ड टेस्ट में क्या परफॉर्म करते हैं। साथ में जोश टैंगो को इन्होंने शामिल किया और देखते हैं कि जोश टैंगो इस मैच में क्या परफॉर्म करता है। तो बाकायदा इनिंग का आगाज हुआ ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ट्रेविस हेड और जैक वेदरलैंड के दरमियान और इन दोनों ने इनिंग को बड़े मोहतात अंदाज से आगे बढ़ाया, लेकिन इन दोनों की एक बार फिर लॉन्ग पार्टनरशिप ना लगी। 33 रन पे पार्टनरशिप ब्रेक हुई और यहाँ पे जैक वेदरलैंड पवेलियन के 18 रन इन्होंने बनाए और ये फर्स्ट शिकार जॉफर आर्चर का हुए। यूं जॉफर ने फर्स्ट विकेट लेके इंग्लिश टीम को अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाया, जिसकी वजह से इंग्लिश का रिदम देखने वाला था और उनकी मेरे हाल में जो एक प्लानिंग थी वो कामयाब हुई और अर्ली ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर पाने में वो कामयाब हो गए। उसके बाद ट्रेविस हेड और माइकल लाबुशान के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन ट्रेविस हेड और लाबुशान के दरमियान कुछ खास पार्टनरशिप ना हो सकी और बैक टू बैक विकेट गई। यहाँ पे ट्रेविस हेड पवेलियन गए 10 रन बनाकर और ये ब्रेडन क्रेस का शिकार हुए। यूं 33 पे ही सेकंड खिलाड़ी पवेलियन गया। उसके बाद लाबुशान और उस्मान ख्वाजा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ। अगर इन दोनों की मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो बड़े ही अच्छे अंदाज से इन्होंने इनिंग को बढ़ाया और ओपनिंग पार्टनरशिप फेल होने के बाद थर्ड और फोर्थ ने क्रीज को खूब जम के खेला, 61 रन की पार्टनरशिप दी। यहाँ पे लाबुशान जस्ट 19 रन बनाकर पवेलियन गए और मैं अगर विकेट की बात करूं तो 94 पे ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी पवेलियन गए और इस दफा लाबुशान भी
थर्ड टेस्ट में फर्स्ट इनिंग में कुछ खास परफॉर्मेंस ना दे सके और जाफर आर्चा का ये सेकंड शिकार हुए। यूं जाफर ने इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट करके अपनी टीम को अर्ली ब्रेक थ्रू दिला के एक ऑस्ट्रेलियन बैटर को प्रेशराइज करने में कामयाब रहे। बेन स्टोक्स की यहाँ पे बॉलिंग स्ट्रेटेजी मुझे बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने जाफर आर्चा को खूब यूज किया जिसमें वो कामयाब भी हुए। उसके बाद उस्मान ख्वाजा और कैमरन ग्रीन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन कैमरन ग्रीन आते ही पवेलियन गए और 94 पे 4 खिलाड़ी पवेलियन गए और ये भी जाफर आर्चा का शिकार हुए। यूं जाफर आर्चा ने तीसरा शिकार करके ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप बैटिंग लाइनअप को टोटली हिला के रख दिया और डैमेज किया, जिसका नुकसान ये हुआ कि 94 पे टॉप 4 प्लेयर पवेलियन लौटे। उसके बाद उस्मान ख्वाजा और साथ में एलेक्स कैरी ने अपनी इनिंग को बड़े ही अच्छे और वेल अंदाज से आगे बढ़ाया और यहाँ पे उस्मान ख्वाजा की बात करूं तो उन्होंने टोटली कंप्लीटली कह लें कि स्टुअर्ट स्मिथ की जगह को फिल किया और यहाँ पे शानदार 50 स्कोर करके अपनी टीम के कैप्टन और कोच को एतमाद में लिया, बल्कि खूब दाद वसूल की क्राउड से भी और यहाँ पे उन्होंने बड़ी ही शानदार 50 स्कोर करके अपनी टीम के लिए अहम रन्स जोड़े। अगर इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों ने 91 रन्स की एक ह्यूज पार्टनरशिप से दी और इस पार्टनरशिप से कह लें कि इंग्लिश के जो बॉलर थे उनका रिदम तोड़ा और उनका गुरूर तोड़ा और अपने स्कोर बोर्ड को एक अजाफी स्कोर बोर्ड पे लेकर गए। उस्मान ख्वाजा की बात करूं तो 82 रन बनाए, वो सेंचुरी ना कर सके, 18 रन की दूरी पे थे, लेकिन वो विल जैक का शिकार हुए। 185 पे 5 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के पवेलियन गए और एक बड़ी विकेट लेने में विल जैक कामयाब हुआ और बेन स्टोक्स ने अच्छा यूज किया विल जैक का और वो उसमें विकेट लेने में कामयाब हुए। उसके बाद एलेक्स कैरी और जोश इंग्लिश के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और यहाँ पे एलेक्स कैरी की भी मैं बात बोलना चाहूँ तो वो भी काफी फॉर्म में है और उन्होंने भी 50 स्कोर किया और अभी भी कंटिन्यू इनिंग को आगे बढ़ाए हुए है और जोश इंग्लिश के साथ उनकी पार्टनरशिप 59 रन तक गई और यहाँ पे जोश इंग्लिश पवेलियन गए 32 रन बनाकर 244 पे ऑस्ट्रेलिया के 6 खिलाड़ी पवेलियन गए। अगर बात करूं तो ये फर्स्ट शिकार जोश टैंगो का हुए। यूं ऑस्ट्रेलिया की विकेट गिर तो रही थी लेकिन काफी ज्यादा स्कोर के बाद, जैसे 91 की पार्टनरशिप एक लगी उसके बाद 59 की, तो स्कोर बोर्ड भी काफी खासा अच्छा ऑस्ट्रेलिया का दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पे एलेक्स कैरी अभी मौजूद है और मेरे ख्याल में एलेक्स कैरी की पूरी कोशिश होगी 350 प्लस तक हम लेके जाएं। तो यहाँ पे एलेक्स कैरी और पैट कॉमन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और पैट कॉमन ज्यादा देर एलेक्स कैरी के साथ ना रुक सके, 13 रन बनाए 271 पे 7वां खिलाड़ी पैट कॉमन पवेलियन गया और ये ब्रेडन क्रेज का सेकंड शिकार हुए। यूं ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट अपनी गवा गया, लेकिन इसके साथ साथ एलेक्स कैरी की मैं बात बताऊं तो शानदार उन्होंने 50 के बाद सेंचुरी स्कोर करके अपनी टीम के लिए एक अहम कारकर्दगी का मुजाहरा किया और रन्स स्कोर बोर्ड में इजाफा करने में अहम रोल प्ले किया। यहाँ पे एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क की बात करूं तो इन दोनों ने भी 50 रन की पार्टनरशिप लगा के अपनी टीम का स्कोर बोर्ड ह्यूज स्कोर बोर्ड पर लाने में वो कामयाब रहे। यहाँ पे एलेक्स कैरी की बात करूं तो 106 रन बनाकर वो डिसमिसल हुए विल जैक का, जिन्होंने इनिंग में सेकंड शिकार किया और अगेन बड़ी विकेट लेने में वो कामयाब हुए। 321 पे 8 खिलाड़ी पवेलियन भेजे और यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो मिचेल स्टार्क भी 33 रन के साथ क्रीज पे मौजूद है। उसके साथ नथन लाइन जो 0 रन बनाकर वो भी क्रीज में मौजूद है। अगर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग डे 1 की मैं बात करूं तो 3 ओवर ही हो सके और अगर टोटल स्कोर बोर्ड ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो 322 रन बने 8 विकेट के नुकसान पे। अब देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जो मिचेल स्टार्क हैं वो आते ही हिट्स करते हैं या फिर इंग्लिश के बॉलर को थोड़ा थिका के फिर हिट मारने की कोशिश करते हैं, या ये भी सूरत हो सकती है। 322 रन बन चुके हैं ऑलरेडी,
क्या पता कि ये डिक्लेयर करके आते ही इंग्लिश को फर्स्ट इनिंग की दावत दे। तो ये भी इनके पास पैट कॉमन के पास ऑप्शन मौजूद है, लेकिन ये देखना होगा डे 2 में। अगर मैं बात करूं इंग्लिश बॉलिंग की, स्टार्ट में उन्होंने बड़ा अच्छा आगाज किया, लेकिन मिडिल ऑर्डर के बैटर ऑस्ट्रेलिया ने इनको धो के रख दिया और इन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दिया कि वो विकेट लेकर अर्ली इनको पवेलियन भेजे। तो उन्होंने अपने रन जारी रखे, जैसे उस्मान ख्वाजा 82 रन, उसके बाद एलेक्स कैरी 106 और उसके बाद जोश इंग्लिश 32 रन के साथ नुमाया रन बनाने में कामयाब रहे और इसी की वजह से 322 तक स्कोर बोर्ड गया। और यहाँ पे इंग्लिश बॉलर की बात करूं, जाफर आर्चर 3 खिलाड़ियों को आउट करके टॉप 1 परफॉर्मर बने डे 1 में। उसके बाद ब्रैडन क्रेज 2 खिलाड़ियों को आउट कर सके, वेल जैक 2 और उसके बाद जोश टेंगो भी 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहे। और यहाँ पे मैं अगर डे 1 की बात करूं तो टोटली डे 1 ऑस्ट्रेलिया ने कंट्रोल किया और नो डाउट कि उनके स्टार्ट में विकेट गिरी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने डे 1 को बहुत ही अच्छे अंदाज से कंट्रोल किया। होप के देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया 350 प्लस से ऊपर जा पाता है डे 2 में या नहीं, ये देखना होगा डे 2 में। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।